व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे विकल्प करता है, सोचता है, बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वह आपके धन का क्षेत्र हो, चाहे आपकी पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह आपकी राजनीति का क्षेत्र हो, हर व्यक्ति के मन में एक ख्वाब होता है कि मैं एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचूं। जिस रास्ते पर चला हूं वह रास्ता पूरा तय करके मंजिल को प्राप्त करूं। मंजिल तक पहुंचना हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, लेकिन विचारणी व्यक्ति यह है कि वो जब उतनी ऊंचाई को पाना चाहता है तो ऊंचाई पर पहुंच क्यों नहीं पाता। हर व्यक्ति हंसना चाहता है लेकिन हंस क्यों नहीं पाता। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन अमीर बन नहीं पाता। हम भी भगवान बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। तुम ही नहीं, अपन सब एक ही है। थोड़े हम एक कदम आगे हैं, तुम एक कदम पीछे हो, लेकिन रास्ते में सभी हैं। सभी पूर्ण नहीं है, सभी को पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही है और पूर्णता को प्राप्त करने का कुछ आसार भी नहीं दिख रहे, लेकिन चलने का बहुत उत्साह है। प्राप्त करने का तो कुछ आसार संकेत दिख नहीं रहे, लेकिन चलने का उत्साह इतना है कि लंबा कितना भी रास्ता क्यों ना हो, हम और आप सब चलने को तैयार हैं। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी अच्छे नंबर लाकर पढ़ने को तैयार है। एक धनवान बनने वाला व्यक्ति धनवान बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बड़े कष्ट उठाने को तैयार है। और एक मोक्ष जाने वाला व्यक्ति मोक्ष जाने के लिए कितना भी कष्ट उठाने को तैयार है। कितना भी लंबा रास्ता हो, हम तय करने को तैयार हैं। लेकिन ये तो बोल दो पहले कि मंजिल मिल जाएगी। रास्ता की दूरी का ज्यादा विकल्प नहीं है, 2 दिन और चल लेंगे। ज्यादा खुशी में संबंध में व्यक्ति तैयार है, कर्मठ है, लेकिन बस उसको वो नहीं दिख रहा है गारंटी कार्ड कि हमें इतना चलने के बाद मंजिल मिल ही जाएगी। जैनाचार्यों ने कहा कि जब तुम्हें कोई ऐसा महसूस हो कि हम बहुत चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मंजिल का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा तुम थोड़ा चलना रोक दो, थोड़ा सोचो, तुम कहीं ऐसा रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है जो किसी मंजिल पे ही नहीं पहुंचता। किसी मंजिल पे ही नहीं पहुंचता। रास्ते 2 प्रकार के, एक वह जो किसी मंजिल तक जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल तक नहीं जाते पर रास्ते होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है कोल्हू के बैल का। कोल्हू का बैल चलता है, इतना चलता है कि और चलने में उसको कोई तकलीफ नहीं,
बहुत उत्साह से चला है। मालिक की मंजिल पहुंचाना है मालिक को। चलते चलते वो शाम को सोचता है शायद अब मेरी मंजिल, मालिक की मंजिल आ गई होगी और अब मुझे विश्राम मिलेगा। उसकी शाम को जैसे ही पट्टी खोली गई तो वो कहता है क्या है, सुबह भी वही कुआ, वही खाई, सब कुछ वही है। पैर कह रहे हैं कि दिन भर में तू 50 किलोमीटर चल चुका है, और आंखें कह रही हैं देख ले रे भोंदू, वही के वही। वो बैल समझ नहीं पा रहा है। शरीर कह रहा है कि मैं इतना चला हूं, इतना चला हूं। शरीर पूर्णतः टूट चुका है, पैरों में छाले हैं, शरीर बिल्कुल, वो गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन आंखें कह रही हैं कि तुम खुद देख लो ना, सत्य क्या है। आंखें जो बोल रही हैं वह सत्य है कि शरीर जो बोल रही है वही सत्य है। शरीर कह रहा है कि मैं बहुत चल चुका हूं, आंखें कह रही हैं निर्णय देख लो कहां चले हो। यही है सारी जिंदगी के संसार का रहस्य। हर व्यक्ति बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, मैंने इतने दिन निकाल दिए, मैं इतने साल हो गया, मैं इतने साल का हो गया, मैंने इतनी जिंदगी निकाल दी। बराबर शरीर बूढ़ा हो गया है, शरीर थक चुका है। शरीर स्पष्ट कह रहा है कि तुम 100 साल के हो चुके हो, तुम 100 साल निकाल चुके हो, तुम 100 साल जिंदगी तय कर चुके हो। 100 साल की जिंदगी तुमने तय कर ली है, इसमें कोई संदेह नहीं। शरीर की झुर्रियां बता रही हैं, शरीर की शिथिलता बता रही है, कमर का झुकना बता रहा है कि यह सत्य है। लेकिन थोड़ा सा अपने मन से विचार करो, जहां पर तुम्हारा जन्म था वहीं के वहीं हो। सब कुछ वही है जो दुनिया में आने के पहले था, जो दुनिया में जाने के बाद होता है। तो कई बार जैनाचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, रास्ते पे चलना जरूरी नहीं है, पहले ये रास्ता देखो कि रास्ता किसी मंजिल से जुड़ा है कि नहीं। इस रास्ते में मंजिल भी है कि नहीं कि मात्र रास्ता बना हुआ है। और रास्ता यदि मंजिल से जुड़ा है तो हमें चलते ही प्रथम संकेत मिल जाता है। टाइम लगेगा लेकिन मंजिल मिलेगी। ये पहले कदम पर है। दो बात है, आप किसी भी क्षेत्र के लिए चल पड़े हैं, यदि आपके मन में संदेह हो गया है, मैं चल तो रहा हूं, मंजिल पर पहुंचूंगा या नहीं, तो आप चलना रोक करके थोड़ी देर रुक जाना, थोड़ी देर रुकना, क्योंकि तुम्हारे मन ने संदेह पैदा कर दिया कि मंजिल पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये रास्ता सही है या गलत। जैन दर्शन ने सबसे बाद में चारित्र को रखा, सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा। उन्होंने कहा चलना जरूरी नहीं है, सच्चे रास्ते की पहचान करना जरूरी है। चलना इतना जरूरी नहीं है। एक भाव में ना भी चल पाओ तो चलेगा,
और जिनको सही रास्ते का ज्ञान नहीं है वे चल पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, घोर मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिनवाणी उनकी प्रशंसा नहीं करती, उनको मूर्ख और मिथ्या दृष्टि कहकर कह देती है करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तुम मेहनत कर लो, कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हें रास्ते की पहचान नहीं है। जैन दर्शन में सब सम्यक दर्शन में कोई चीज नहीं बंधु। सम्यक दृष्टि मेहनत नहीं करता, सम्यक दृष्टि एक कदम भी नहीं चलता, चारित मोह बस लेस न संयम, एक कुंचित मात्र भी त्याग नहीं करता, किंचित मात्र भी, वो चलता ही नहीं है। बस एक कार्य करता है, वो कहता मैं चलूं या नहीं चलूं, लेकिन मुझे सच्चा रास्ता पता चल गया है, इतने मात्र से उसको सम्यक दृष्टि कह दिया, रास्ता यही है, दावे के साथ कहता। चारित्र में दृढ़ नहीं होने को कहा, चारित्र का अंग निशंकित नहीं है, सम्यक दर्शन का अंग निशंकित है। सम्यक दर्शन में तुम दृढ़ हो कि नहीं? अरे चारित्र में निशंकित अंग रखना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं, चारित्र में तो तुम हो जाओगे, हमें तुम्हारे चलने पर, तुम्हारी मेहनत पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तुम चलने में बहुत माहिर हो, तुम तपस्या करने में बहुत बहुत उत्साहित हो, तुम तपस्या करने को तैयार हो, किसी भी कठिनाई को उठाने को तैयार हो, उस पर मुझे संदेह नहीं है। संदेह है कि तुमने सही रास्ता पहचाना या नहीं। सही रास्ता पहचानने मात्र से जो मंजिल असीम थी, अनंतकालीन थी, वो मंजिल, जो संसार अनंत सागर था, वो सूख करके एक चुल्लू भर रह जाता है। जिस सागर को देख करके हम कहते थे इसको कैसे पार करेंगे, इतने गहरे लंबे सागर को हम कैसे पार करेंगे, लेकिन जैसे उसके मन में भाव आया यही रास्ता सच्चा है, वो सारा समुद्र का पानी सूख करके एक चुल्लू भर रह गया। अब बोलो क्या करना है? पहले क्या लग रहा था, कैसे पार करूं, अनंत संसार है, मेरी तो ताकत ही नहीं। वो कहता है कोई घबराओ मत, एक चमत्कार है, एक चमत्कार है, बस तुम अपनी जिंदगी में ये दृढ़ हो जाओ कि यही रास्ता पक्का है, वो सारा समुद्र सूख कर चुल्लू भर रह जाएगा, फिर तैरने की भी जरूरत नहीं है, एक कदम उठाओगे और चुल्लू भर पानी पार हो जाओगे। कठिन तो है वो समुद्र सुखाना, इस संसार की राहों पर सबसे ज्यादा कठिन है सही रास्ता का ज्ञान होना। सही रास्ते पर चलने में कठिनाई नहीं है, सही को पाने में कठिनाई नहीं है, आज के समय सही को पहचानने में कठिनाई हो रही है। हर व्यक्ति बाजार में सही वस्तु खरीदने ही जाता है, लेकिन दिमाग काम नहीं करता कि सही कौन है, और सही खरीदने जाता, पैसे देने को तैयार है, कोई भी आप मूल्य कहें कि सही चीज चाहिए, सही चीज चाहिए, लेकिन बाजार में जाकर किम कर्तव्य मूड हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि सही कौन सी है और नकली कौन सा है। दूध तक नहीं समझ पाते कि दूध सही है कि नकली है। राजस्थान में एक कृषि मंत्री थे, प्रभुलाल सैनी, वो कृषि मंत्री, पशुपालक भी थे, वो अच्छे भक्तों में है। उनसे हमने एक बार कहा कि मैंने कहा भाई लोग कहते हैं नकली दूध भी मिलता है,
परिवार में नकली ही मिलता है। मैंने कहा आपके पास सबूत क्या है? बोला 16 करोड़ लीटर दूध होता है और खपत है 64 करोड़ लीटर की। 16 करोड़ लीटर तो उत्पादक है गाय का, भैंस का, सब मिलाकर, और खपत कितनी है? तो नकली कितना हुआ? अब पहचानो। मन की पहचान? बोले कोई नहीं पहचाना, हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं। 16 करोड़ असली लीटर दूध है और 64 करोड़ नकली टोटल खपत है। 48 करोड़ नकली बिक रहा है, कोई नहीं बच रहा है। वही मावा में, वही सब में, वही घी में, वही हर वस्तु में। हर व्यक्ति शुद्ध सब्जी लेने जा रहा है, लेकिन परेशान है कि ये केमिकल ट्रीटमेंट से तो नहीं हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया का कि ये दुनिया में सत्य को कैसे खोजे, सत्य रास्ता कैसे खुल जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपके मन में ऐसा होता है, अपनी आत्मा बहुत सही बोलती है, अपनी आत्मा से कभी झूठ मत बुलवाना। और आत्मा जब झूठ बुलवाते हैं तुम्हें मालूम रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, स्वयं को मालूम रहता है कि झूठ बोल रहे हैं। और यदि तुमने अपनी आत्मा के सही सुना तो जब तुम कदम उठाओगे ना, तो एकदम तुम्हें पता चलेगा कि हमारा कदम सही है। वो अंदर से दृढ़ कर देगा कि बढ़ो, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं, एक अंदर से सबसे पहला कदम उठाते भाव आ जाएगा, तुम बढ़ जाना, आगे मंजिल पा जाओ। और पढ़ते ही तुम्हें संदेह हो गया, क्या पता, तो आप रुक जाना। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, अपने आत्मा की निकली हुई आवाज कभी झूठी नहीं होती है। फर्क है, हमारी आत्मा को दबाव मत, प्रभाव मत, अनसुनी मत करो। आत्मा को जब कोई कार्य करने जाओ, पहला संकेत पकड़ो कि आत्मा क्या कह रही है। हम मन से दुनिया भर की बातों से हम दबाते हैं। तुम कहोगे महाराज ऐसे में तो सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, डांकू डांका डाल रहा हो कहता अच्छा कर रहा हो, जुआड़ी जुआ खेल रहा है अच्छा कर रहा हो, शराबी शराब पी रहा है अच्छा कर रहा हो, सुसाइड करने वाला सुसाइड कर रहा है अच्छा कह रहा हो, गाली देने वाला गाली दे रहा अच्छा कर रहा हो। यदि आत्मा की बात कह दी जाए तो सब लोग अच्छा करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। वो आत्मा की आवाज नहीं है, वो तुम्हारी फितूरी है, तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी लोलुपता है, तुम्हारी हवस है, आत्मा की नहीं। आत्मा के पास हवस नहीं होती, हवस होती है मन के पास। तुम मन बन चुके हो, आत्मा तुमने पराई मान ली है। दो चीजें हमारे यहाँ चलती है, एक आत्मा और एक मन। हवस मन में से आती है, कल्पनाएं मन से उपजती है, हम कुछ करना चाहते हो मन से उपजता है, और मन कभी इतना हावी हो जाता है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। मन इतना हावी हो जाता है कि वो आत्मा की आवाज को दबा देता है, क्योंकि मन के पास शक्ति पहुंच जाती है कर्मों की। अतीत में किया हुआ कर्म आत्मा का साथ नहीं देता, मन का साथ देता है। जो हमने अतीत में कर्म किए हैं ये आत्मा का कभी साथ नहीं देते। आत्मा की तो हर शक्ति को दबाता है कर्म, हर शक्ति को रोकता है कर्म। ज्ञानावर्णी ज्ञान को रोक देता है, दर्शनावर्णी दर्शन को रोक देता है, अंतराय अंतराय डाल देता है, मोह हमें मूर्छित कर देता है। कर्म कभी आत्मा का साथ नहीं देते, हमेशा आत्मा में बाधा पैदा करते हैं, और ये सब मन के साथ हो जाते हैं।
और जैसे ही मन की ताकत बढ़ती है तैसे ही मन दुर्योधन हो जाता है। मन दुर्योधन हो जाता है। मन कहता है मेरे पिताजी राजगद्दी पर है, ताश्री मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, सारी शक्तियां मेरे पक्ष में है। अब दुर्योधन क्यों झुकेगा? क्यों झुकेगा? क्यों झुकूं? 5 गांव की कही थी। पांडवों ने, श्री कृष्ण ने प्रस्ताव क्या रखा था कि अर्जुन 5 गांव दे दो, छोटे से गांव दे दो, सबसे बेकार गांव दे दो, कम से कम इतना हो जाए कि जिस वंश के हम हैं उस वंश से हमें कुछ तो। पांडव कुछ नहीं चाहते, दस्तूर चाहते थे कि मेरा अधिकार है इस हस्तिनापुर पे, मुझे एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा के दे देवे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें देने वाला, सुई की नोक के बराबर देने। क्यों देगा? क्योंकि उसको था मेरे पास तो सब कुछ है। इनके पास है क्या? करेंगे क्या? श्री कृष्ण हैं, वो भी निहत्ते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। ये निहत्ते हैं, ये करेंगे क्या? सेना इनके पास है नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मेरे पास है। जिसके पास सब कुछ होता है वह समझौता नहीं करता। यही गुंडे की निशानी है। जिसके पास, कभी तुम भी सोचना, तुम्हारे पास ताकत हो, सब कुछ तुम्हारे पास हो, और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा मन कहे क्यों समझौता करूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, समझ लेना तुम्हारी आत्मा में दुर्योधन प्रकट हो गया है। और तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और तुम्हें झुकने का भाव आ गया है। नहीं, आओ, तुम भी मेरे भाई हो, भले मेरे चाचा ताऊ के भाई सही, तुम भी भाई हो, आओ। इस राज्य में, इतने बड़े राज्य में 5 गांव कौन सा मायने रखते हैं? हालांकि मैं शक्तिमान हूं, लेकिन शक्तिमान जब झुकता है समझ लेना उसी का नाम है महावीर, उसी का नाम है श्री राम, उसी का नाम है महानाथ। शक्तिमान होकर सब कुछ उसके पास है और वो समझौता कर रहा है। कभी तुम्हारे मन में ऐसा कभी भाव आ जाए, घर में, समाज में, परिवार में, तुम समर्थ हो, सब कुछ हो, और तुम असमर्थ को हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, असमर्थ को गले लगाने को तैयार हो, असमर्थ को अपनी बराबरी पे बैठाने के लिए तैयार हो, जाओ, तुम्हारी महानता आकाश को छुएगी और एक दिन तुम विजय को प्राप्त होगे। शक्तिमान झुकता है तो रत्न, जमीन में से रत्न उठाता है, और शक्तिमान जब अकड़ता है तो वह चूल की शिखर से धूल में मिल जाता है। शक्तिमान जब अकड़ता है तो धूल में मिलता है, और शक्तिमान जब झुकता है तो रत्नों का भंडार निकलता है। रिपीट कर रहा हूं, शक्तिमान झुकता है तो रत्नों का भंडार निकलता है, और शक्तिमान जब अकड़ता है तो चूल से धूल में मिल जाता है। शक्तिमान होकर के दुर्योधन नहीं है। पांडवों के अंदर ये परिणाम जागा, ये परिणाम जागा, स्थिति जागी। वो असमर्थ थे, उन्होंने शक्ति नहीं चाहिए। श्री कृष्ण से जब मांगने की बात आई तो उन्होंने शक्तियां नहीं मांगी,
श्री कृष्ण को मांगा। कृष्ण जी कहते हैं मैं करूंगा क्या, मैं तो असमर्थ हूं। बोले असमर्थ व्यक्ति को जो साथ ले लेता है वही सबसे ज्यादा शक्तिमान होकर विजय प्राप्त करता है। मैं असमर्थ हूं और आप असमर्थ हैं। मैं असमर्थ से समझौता करना चाहता हूं, मैं असमर्थ को अपनी सेना में लेना चाहता हूं, मैं असमर्थ को अपना साथी बनाना चाहता हूं। और अर्जुन दुर्योधन कहता मैं असमर्थ को क्यों बनाऊं। सबको मालूम है विजय किसकी हुई। शक्तिमान होकर जो अकड़ा उसकी, या शक्तिमान होकर झुक गया वो भी। वो असमर्थ को साथी बनाया, झुक गया। कभी तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारी शक्ति हो, कभी शक्तिहीन के लिए पीछे मुड़ के देख लिया करो। शक्तिमान के पीछे तो दुनिया दौड़ती है, और शक्तिमान पीछे मुड़कर के शक्तिमान को देखता है तो उसकी दुआ से उसकी शक्ति आगे बढ़ जाती है। बड़ा आदमी दुआ नहीं देता, दुआ देता है पीछे चलने वाला, दुआ देता है, वो शक्ति देता है, वो दुआ देता है। यदि तुमने एक बार भी पीछे मुड़ के देख लिया, वो इतना इतना अपने आप को धन्य हो जाएगा, इतना धन्य हो जाएगा कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जैसे सकरार वाले, निवाड़ी वाले, क्योंकि उन्हें मालूम था महाराज जी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कारण उसका रूट ही नहीं है। और जैसे तैसे थोड़ी बहुत आशा थी, तो निवाड़ी जाने के बाद साधु बहुत आगे की सोचता है। साधु आगे का श्रीफल नहीं देखता, पीठ पीछे श्रीफल चढ़ता है उसको देखता है। रास्ता ही कट हो गया। अब बताओ, यदि मुझे सकरार आना होता तो मैं सीधा पृथ्वीपुर से, रास्ता यही पड़ता ना, सीधा पृथ्वीपुर से सकरार आता, सकरार से फिर निवाड़ी जाता, निवाड़ी से जहाँ जाना था तो जाता। अभी बोलूँगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ परिवार सागर वाले के एक बार निकाल तो दो। अभी नहीं निकालूंगा। निवाड़ी आने के बाद तो सकरार का चांस ही नहीं था, क्योंकि ये पैर बेफालतू थोड़ी है कि 10 किलोमीटर घूमते फिरे। 9.7 चल के आया, उल्टा, बिल्कुल उल्टा, उल्टी दिशा में चलाओ। लेकिन मैंने सुबह देखा, मैंने कहा तुम्हारा रास्ता ही चूक गया है, तुम्हारा चौराहा निकल गया है, अब कोई चांस ही नहीं है। फिर भी ये सवेरे 5:30 बजे सबसे पहले ऊधम कर दिया। हमने छुल्लक जी से चर्चा की, पीठ पीछे श्रीफल चढ़ना, सारे रास्ते बंद हो गए, फिर भी आशा लगाए रहना सफलता की निशानी है। सारे रास्ते बंद हो गए, अब कोई जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। कल शाम को तो मैंने 1-2 बच्चों से, मैंने क्यों पीछे पड़े हो, अब तो निकल गया पृथ्वीपुर से, फिर भी उम्मीद थी। अब मैं निवाड़ी आ गया हूँ, अब क्या तुम उम्मीद कर दो, और मुझे क्या सोच रहे हो, क्यों परेशान हो रहे? मैंने सोचा पिंड छूट जाए, लेकिन पीठ पीछे श्रीफल, सारे रास्ते बंद हो जाएं, फिर भी ये भाव आए कि नहीं, अभी भी सफलता का भाव आ रहा है। वही जो अंदर की आवाज थी ना, उसी ने रास्ता मोड़ दिया। एक बार राजस्थान में ऐसा हुआ,
मैं एक गांव के यहाँ से चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ रहे थे, मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। आचार्य श्री ने भी आज्ञा नहीं दी। मैंने कहा भैया क्यों पीछे पड़े हो, मैं जाऊँगा नहीं, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ चुका हूँ। और मैं उस रास्ते से कम 20-22 किलोमीटर आगे निकल गया। मैंने कहा अब रास्ते ही नहीं है तुम्हारा और गुरु की आज्ञा भी नहीं है। बोले महाराज जी जब तक आपके चतुर्मास की स्थापना नहीं होगी तब तक हम श्रीफल चढ़ाते रहेंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। गजब। मैंने कहा कि पागल हो गया, चढ़ाते रहो, हमें क्या करना। मैंने उनको इतनी उत्साह था, इतनी बार वो आ चुके, तो मैं उन पर दया आ रही थी। मैंने कहा भैया देखो मैं कभी बताता नहीं कि आचार्य श्री की आज्ञा क्या है, पर मैंने उनको बता दी। मैंने कहा भैया आचार्य श्री की आज्ञा नहीं है आपके नगर जाने की, रूट में नहीं है, मैं क्या करूं। और मैं भी छोड़ के आ गया हूं, अब मैं 20-22 किलोमीटर लौट के तो जाऊंगा नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी गुरु ने आपको जो आज्ञा दी आप पधारो, जाओगे वो तो आप तो गुरु की आज्ञा मानते हो, हमारी थोड़ी मानोगे, मानोगे तो गुरु की। मैंने की बात तो सही है, ये मुझे मालूम है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, गुरु की आज्ञा मानोगे। और ये भी बात पक्का है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहीं जाओगे। और ये भी पक्का है कि हमारा रास्ता 20-22 किलोमीटर छूट गया है, लेकिन जब तक आपके चतुर्मास की स्थापना नहीं होगी तब तक हम लोग प्रतिदिन आके श्रीफल चढ़ाएंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैंने कि अब तुम्हारे पास श्रीफल एक्स्ट्रा है तो चढ़ाते रहो, और तुम्हारे पास इतना टाइम है, पेट्रोल है, गाड़ियों का है तो करो, हमें क्या करना लेना देना। तुम धंधा पानी छोड़ो, हो तुम लोग ठलुआ आदमी हो तो पड़े रहो मेरे पीछे। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने पड़े रहो, हम मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा महाराज आपको जो कहना है वो कहो, पर श्रीफल तो जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक चढ़ेगा। क्या गजब, आज तक मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मेरे गुरु कभी आदेश देकर बदलते नहीं। 3-4 दिन का विहार धीरे धीरे कर रहा था, बिहार होते ही एकाएक वहाँ से संदेशा आ गया, जहाँ चतुर्मास करना था वहाँ कोई प्रतिकूलता आ गई। तो आचार्य ने कहा अच्छा वहाँ थोड़ी प्रतिकूलता आ रही है, ऐसा करो वो वहाँ के लोग भी आए थे, 20-22-25 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा, जाओ वहीं चतुर्मास कर लो। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे लौटा रहे हो 20-22 किलोमीटर और आप लौट रहे हो। किसने कह दिया आचार्य जी से? मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो नहीं कहा था महाराज जी वो स्थान नहीं हो तो वो एक पीछे वाला अच्छा है, वो तो मैं पीछे छोड़ चुका था। ना मैंने कहा ना कुछ कहा, पीठ पीछे चलने वाले श्रीफल ने आचार्य श्री का दिमाग बदला और चतुर्मास वहाँ हुआ। तो कभी कभी अपने अंतर की आत्मा ऐसा बोल देती है, जो सारी निराशा के संकेत दिखते हैं और आत्मा कहती है अभी आशा टिकी हुई है। और वही सच्चा है, वही आवाज सच्ची है, मन की आवाज नहीं, आत्मा की आवाज। लेकिन मन कभी इतना हावी हो जाता है, मन कहता है काय को पीछे पड़े हो, हम महाराज निवाड़ी चले गए, अब काय के लिए फालतू ठलुआ हो गया। अब महाराज निवाड़ी चले गए हैं, अब यहाँ लौटने वाले का सवाल ही नहीं उठता। अपना धंधा पानी करो, कौन कह रहा है? मन। और यदि तुम मन की बात मान जाते बेटा ना, तो आज या तो निवाड़ी में होता। विधायक जी कहते महाराज जी आप, सुरेंद्र जी भारती कहते महाराज जी कल शाम को तो आप प्रोचन की चर्चा कर रहे थे, आप प्रोचन के स्थान की चर्चा की थी, ये थोड़ी कहा था मैं करूंगा। ये कहा था भाई प्रोचन यहाँ होंगे कि वहाँ होंगे, कहाँ करोगे, यहाँ करोगे वहाँ करोगे।
तो या तो अभी अपन प्रवचन कर रहे होते और या फिर बिहार हो गया होता। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की चेतना और उत्साह था, उस उत्साह ने हम लोगों के दोनों के दिमाग में, और रास्ते में मैं सोच रहा था, देखो किसी साधु को रोकने के लिए मैंने कहा था ना प्रारंभ में कि उम्मीदें यदि बहुत बड़ी हो तो परिणाम भी, अपनी स्थिति भी वह सोचना चाहिए। सबसे हम मंदिर बनाते, सब बनाते, पुराना जमाना था। विधायक जी बोले थे अभी निवाड़ी में, बोले महाराज जी हम यहाँ रहेंगे निवाड़ी से 2 किलोमीटर। मैंने क्यों? महाराज जी अब बहुत, आपको मालूम है मैं तो नेता आदमी हूँ, मिलने जुलने वाले भी आते पापा वगैरह तो वहाँ रह जाते थे। बहुत छोटी सी गली में मकान है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती, छोटी सी गली है, बहुत छोटी गली। इसलिए मैं अब थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया, क्योंकि इनसे मिलने जुलने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बात को ध्यान में रखकर मैंने मंदिर के दर्शन किए। मैंने कि बाबा जी आप पुराने ज़माने के भगवान थे, भक्तों के भक्त थे, वो तो यहाँ चलता रहता है। अब मैं थोड़ा सा नेता आदमी हूँ, यहाँ रुकूंगा तो मैं प्रवचन कहाँ करूँगा, लाइव कहाँ से होगा। आपके मिलने जुलने वालों को कठिनाई हुई तो आप नगर से बाहर बड़े मैदान में आ गए। अब भगवान के पास भी, निवाड़ी में भी बड़े महाराजों को बुलाना है तो बारात भी बड़ी आएगी, तो स्थान भी बड़ा होना चाहिए। आज निवाड़ी छूटने का मूल कारण था स्थान का अभाव। मंदिर में तो कैसा स्थान है वो देख लिया, चला लेता काम, लेकिन चलता नहीं। मंदिर बहुत छोटे, सब जगह की स्थिति यही है। इस एरिया का पिछड़े होने का मूल कारण है कि जिनेन्द्र देव के मंदिरों के बहुत सदोष हैं और बहुत छोटे रूप में बने हैं, और ऐसे बने हुए हैं कि उसमें कैसे निकालें, कैसे समय निकले, बहुत सोचा। अब सरकारी जगहों में तो बिहार में रुकना पड़ता है, मैं रुकता नहीं हूँ, वो तो सरकारी रूप होता है, वहाँ वर्णाएं अलग होती हैं, मंदिर का रूप अलग होता है। तो विधायक जी से मेरा कहना है, आप बड़े आदमी हैं, बहुत मिलने जुलने वाले हैं, तो आपको सकरी गली छोटी लगी, वो पिताजी का छोटा मकान भी छोटा लगा। अब बड़े महाराजों को रोकना है तो ठाकुर जी का भी मंदिर छोटा है, वो गलियां बहुत छोटी हैं, उनको भी बाहर निकालो, या वहीं करो तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जहां साधु आके 1 दिन को आए और 2 दिन रुक जाए। ऐसा नहीं करो कि 2 दिन को आए और 1 दिन में चले। और मैंने सोचा कि जो हाल निवाड़ी का है वो यहाँ का होगा। रास्ते में छोड़ रहा था कि मैं बढ़ तो गया हूँ, व्यर्थ में सकरार जा रहा हूँ। फिर मुझे एक बात ध्यान में आई, ये सकरार वाले आज का श्रीफल नहीं है, ये आज की तुम्हारी मेहनत नहीं है, ये इतने जल्दी में मानने वाला नहीं हूँ कि तुम पृथ्वीपुर से लगे और यहाँ तक आ गए। इतने जल्दी तो मैं मानता ही नहीं हूँ, बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। 2 कारण है। पहला कारण है कि सकरार लाने के लिए लगभग 35 साल पहले 1 साल 2 साल तक निरंतर शर्मन लाल सरस और हाथरस कवि लगे रहेंगे। उनको कवि सम्मेलन में बुलाया करते थे, जब भी कोई पंचकर्णक होता था कवि सम्मेलन में 2 कवि तो प्रसिद्ध थे ही, और ये बड़े प्रसिद्ध कवि थे।
और दोनों कविताओं में तो ऐसे लगते थे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। और शर्मन लाल सरस हाथरस के लिए काकी को ज़्यादा निपटाते थे, उन्हीं पे कविताएं रहते थे, और ये काकी पे निपटाते थे। और हाथरस जो थे ना, वो इनकी एक आंख को निपटाते थे। वो काने थे, शर्मन लाल जी का एक आंख थी। तो हाथरस कभी कहते थे ये काना आदमी से डरना, 100 में एक सहज में काना। वो हमेशा कहते थे, इसकी बात तो मैं था ना, ये काना आदमी है। और वो खाने को तो निपटा नहीं पाते, हाथरस जी ठीक थे, तो वे काकी को हाथ में लेते थे। और बहुत सारे शर्मन लाल सरस के समोसे, जलेबी, राजुल के आंसू, ऐसी ऐसी उनकी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हुई थी। दहेज के ऊपर काका हाथरस की कविता आजकल भी है। आजकल की नारियां गुण से न सजना जानती, हाय ये कितना सोना चाहती है। हाय, बहुत उन्होंने कविता उस समय दहेज के ऊपर। उनका एक भाव था, हाँ, वो कहते थे सकरार जो नहीं आया अब उसका जन्म ही नहीं हुआ दुनिया में। कभी लोग कभी कुछ भी कहते थे, कभी लोगों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोलते। वो कहते अब सकरार जो नहीं आया वो अभी जैनियों का साधु है ही नहीं, गर्भ में ही नहीं आया, वो जन्म ही नहीं हुआ, कुछ भी। कभी लोगों के तो निरंकुश कव्य, कवि जो है निरंकुश होता है, जहाँ ना जाए रवि कवि। उस समय उनकी तमन्ना थी महाराज एक बार सकरार आओ। उस एरिया को, पूरे सारा एरिया उस समय जैनियों से अच्छी समाज थी। आप आइए एक बार, मुंगावली पंचकर्णक में वो गए, मुंगावली में भी गए, चंदेरी गए, ललितपुर तो वो जितने दिन हम वहाँ रुके 8-15 दिन में पहुँच ही जाते थे। उस समय तो मैं आ नहीं पाया, तो उस समय का श्रीफल आज काम आ गया। रास्ते में चलते ही चलते मुझे हाथरस और शर्मन लाल दिखा थे, बोले बाबा जी आ गए, बहुत देर में आए। लेकिन मैंने जो कहा था कि सकरार आए बिना वो साधु नहीं रह सकता, आप अब साधु हो। और दूसरा, सकरार के सबसे बड़े, हर शिविर में शिवरार्थियों की संख्या बहुत है। चाहे राजस्थान में शिविर लगे हों, चाहे हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में लगे हों, सूरत में, राजस्थान में भी कहीं शिविर लगे हो, लेकिन सकरार के शिवरार्थी मौजूद रहते थे। कितने शिवरार्थी है? हाथ उठाए। 15 शिवरार्थी। देखो बेटा, तुम्हारे इतने सालों की भाग दौड़ आज काम आ गई। और जब किसी को ऐसी अनायास सफलता मिलती है, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता। आज शांति धारा की बोली लग रही थी, मैंने कि ये तो ललितपुर को भी पीछे कर रहा है। वो शायद दिखा रहे थे, पृथ्वीपुर को पीछे कर दिया। बस एक ही अंदर आवाज आई, मौका मिला है चूको मत, यही आवाज है। और देखो, साधु हवाएं और मौसम आते ही चूकना नहीं चाहिए। जो करना है कर डालो। साधु को विश्राम मत लेने दो। आने के पहले ही कह दो हमें ये करना है, और आते ही कहो ये करना है। तुमने सोचा है कि अभी तो महाराज आए हैं, तो हो सकता है और कुछ जो कुछ करना है, समय का इंतजार मत करो। निमित्त माचिस की काड़ी के समान जलता है, निमित्त माचिस की काड़ी के समान होता है। और जो माचिस की काड़ी से दीपक जला लेता है,
वो दीपक जिंदगी भर के काम आता है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? बिना माचिस की काड़ी तो दीप जलने वाला नहीं है। लेकिन माचिस की काड़ी में तुम जिंदगी गुजारना चाहो तो नहीं गुजरेगी। माचिस की काड़ी जैसे जलती है वो थोड़ी देर जलेगी, और ज्यादा पकड़ने का प्रयास किया तो चटका लग जाएगा, क्योंकि वो जलेगी थोड़ी। और उतनी देर माचिस की काड़ी से यदि दीपक जला लिया स्वयं का, तो दीपक कितने दिन जलेगा? पूरी जिंदगी भर जल सकता है। घी डालते जाओ। माचिस की काड़ी में कुछ भी डालोगे, माचिस की काड़ी की जलने का समय नियत है। लेकिन माचिस की काड़ी से दीपक जला लोगे तो जब तक घी और बाती रहेगी तब तक दीपक जलता है। तो महानुभाव, साधुओं को माचिस की काड़ी के समान समझो। इस माचिस की काड़ी से जो दीपक जलाना है जल्दी जल्दी जला लो। हाँ, दीपक यदि जलना शुरू हो जाता है तो फिर माचिस की काड़ी बीच में छोड़ती भी नहीं है, वो दीपक जला ही देती है। तो सकरार वालों को जो कुछ भी करना है जल्दी करके निर्णय करके करो, क्योंकि गाड़ी रास्ते पर है, कभी भी हो सकता है। और आज तुम्हारे उत्साह और पुण्य को वस्तुतः कहना पड़ेगा कि निवाड़ी और सकरार, इन दोनों को कहना पड़ेगा कि वो भक्ति सही हो गई कि भक्त के वश में होते हैं भगवान। जिन रास्तों पे हम चलना नहीं चाहें तो भी भक्त की भक्ति चला देती है। बस इस भक्ति का आनंद लो, लाभ लो। महावीर भगवान है की